आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजीद 1 करोड़ अफराद की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर हैदराबाद को तैयार करने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। नए मास्टर प्लान की तैयारी पर भी जोर। फीस बाज अदायगी मसले पर तेलंगाना हुकूमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने आंध्रा हुकूमत का फैसला। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का नया सदर कौन होगा? ओहदे के लिए कांग्रेस हलकों में जबरदस्त मसाबकत जारी। बोनाल त्योहार जोश खरोश से मनाया गया। पीर को पुराने शहर का मरकजी बोनाल जुलूस, सख्त पुलिस बंदोबस्त। और गैर मजाज तामीरात के खिलाफ बल्दिया की मुहिम में शिद्दत। तालाबों और नालों पर की गई तामीरात की तरफ तवज्जो मरकूज। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मजीद 1 करोड़ अवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए हैदराबाद को तैयार करें। वज़ीर आला ने एक जायजा इजलास में बल्दी नज़्म नसक के ओहदेदारों से कहा है कि तेलंगाना के तमाम छोटे बड़े शहरों में सफाई, सरसब्जी व शादाबी का माहौल पैदा करें। वज़ीर आला ने बताया कि इसके लिए कॉरपोरेशंस, मेयर, कॉरपोरेटर्स, म्युनिसिपल चेयरमैन और कौंसलर का हैदराबाद में 3 दिन का खुसूसी तरबियती प्रोग्राम अनकरीब मुनक़द किया जाएगा। तेलंगाना में पीने के पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक अलहदा शोबा भी कायम किया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद के साथ तेलंगाना के तमाम शहरों के लिए नया मास्टर प्लान तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। फीस बाज अदायगी के मसले पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला कर लिया है। सन 1956 से पहले से ही तेलंगाना में मुकीम अफराद को ही तेलंगाना का मुकामी करार देने से मुतालिक हुकूमत के फैसले के खिलाफ आंध्रा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में कुल जमाती वफ्द के साथ मरकजी हुकूमत से भी नुमाइंदगी की जाएगी। उधर दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर अटल है और उसके वज़रा खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि आंध्रा तलबा की फीस आंध्रा हुकूमत अदा करेगी और तेलंगाना तलबा की फीस तेलंगाना हुकूमत अदा करेगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का नया सदर कौन होगा? कांग्रेस खैमे में यह मौजू इस वक्त ज़ेर बहस है। आम इंतखाबात से पहले ही बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले पुन्नला लक्ष्मैया को पीसी सदर बनाए जाने पर रेड्डी तबके को शदीद एतराज था। बीसी और रेड्डी तबके के दरमियान जारी सर्द जंग में अब शिद्दत पैदा हो गई है। कांग्रेस की आला क़यादत ने जाना रेड्डी को सीएलपी की क़यादत सौंपी है। उसके बावजूद पीसीसी सदर का ओहदा रेड्डी तबके को दिए जाने का मुतालबा अभी बाकी है। जाना रेड्डी भी सीएलपी ओहदे से नाखुश हैं। वो सदर पीसीसी बनने के ख्वाह है। रेड्डी तबके का यह कहना है कि आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले 21 अरकान में रेड्डी ही ज्यादा है। बस पार्टी की क़यादत के ओहदे के लिए बीसी और रेड्डी तबके में जबरदस्त मुसाबकत चल रही है। आंध्र रियासत को सुनहरा आंध्र प्रदेश में तब्दील करने का दावा करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने सेक्रेटेरिएट में अतिय वसूल करना शुरू कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी 9 साला कारकर्दगी का हवाला देने वाले चंद्रबाबू नायडू ने उल्टे सीधे फैसले लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडपीटीसी इंतखाबात में गैर जमहूरी अंदाज से ओहदों पर कब्जा किया गया था। नेल्लोर की जेडपीटीसी ओहदे पर वाईएसआरसीपी की कामयाबी के बाद तेलुगुदेशम को सबक लेना चाहिए। సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు 10 సంవత్సరాలు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతో అనుభవశాలిని అని ఆయనంతటా ఆయనే చెప్పుకుంటున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రపంచానికే పాఠాలు నేర్పినటువంటి వ్యక్తిని అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమిటి ఈ రకమైనటువంటి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్
చేష్టలు చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావటం లేదు. తీరా అన్ని వివరాలు కనుక్కుంటే ఎవ్వరికీ కూడా హుండీలు పెట్టేటటువంటి హక్కు లేదు. అది కేవలం ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు మాత్రమే హుండీలు పెట్టి కానుకలు స్వీకరించవచ్చును అని మాత్రమే ఉన్నదట. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగమైనటువంటి ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని ధిక్కరించి సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆఫీసులోనూ సెక్రటేరియట్లోనూ హుండీలు పెట్టి ఎవరిని మీరు కానుకలు అడగదలుచుకున్నారు? సెక్రటేరియట్కి ఎవరు వస్తారు? वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दलितों को 3 एकड़ अराजी और लंबाड़ा तांडों को पंचायत का दर्जा देने के काबीना में ऐलान के बाद मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। कैंप ऑफिस पर इतवार के रोज मुख्तलिफ तांडों से ताल्लुक रखने वाले तबके ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया है। रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम से सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं, इस पर अमल कुछ नहीं किया गया है। पोलावरम मसले पर भी तेलंगाना हुकूमत सर्द मोहरी से काम लेते हुए उसका पूरा इल्जाम अपोजिशन पर थोप रही है। दूसरी जानिब चंद्रबाबू नायडू भी किसानों और ड्वाक्रा ख्वातीन को कर्ज माफ करने के वादे से मुनरिफ हो चुके हैं। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू को किए गए वादों को पूरा करें या फिर अवाम से माफी मांगकर अपना ओहदा छोड़ दें। రైతులకు ఎందుకని ఆశ పెట్టావు నువ్వు? ఇవాళ నువ్వు ఆ రైతుల రుణాలు మాఫీ చేయకుంటే, డ్వాక్రా మహిళల రుణాలు మాఫీ చేయకుంటే, బంగారం పెట్టి వ్యవసాయం తీసుకున్న రుణాలు మాఫీ చేయకుంటే వాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలి? ఆఖరికి వాళ్ళు సూసైడ్ ఒకటే వాళ్ళకు మార్గం మిగిలింది. కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఈ పైకైనా నేను చేయలేకపోతే నేను క్షమాపణ చెప్తా, మీరు మాత్రం డబ్బు కట్టండి. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हालिया मुनक़िद हुए काबीनी इजलास में मुख्तलिफ ऐलानात के जरिए अवाम को खुश कर दिया है, लेकिन मौजूदा हालात में इन ऐलानात पर अमल आवरी बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देती है। वज़ीर आला अज़म का इज़हार तो कर रहे हैं, लेकिन अवाम फिलहाल एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। साल 2014 के मानसून की बारिश और केसीआर के ऐलानात में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। 2 जून को केसीआर की हुकूमत ने इख्तिदार संभाला था और 7 जून को मानसून की आमद हुई थी। 45 दिन के बाद भी अवाम अब तक ना मानसून की बारिश से महजूज हुए हैं और ना ही केसीआर के किसी ऐलान का फ़ायदा अवाम को मिला है। महकमा मौसमियात हर 2 दिन में ये पेशकियासी करता है कि आइंदा 48 घंटों में ज़बरदस्त बारिश होगी, लेकिन होता कुछ भी नहीं। 16 जुलाई को 5.5 घंटे के काबीनी इजलास के बाद करीब 1 घंटे से ज़्यादा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तेलंगाना अवाम को खुश करने में केसीआर ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इंतखाबी ऐलानात को सरकारी मोहर लगाने के अलावा किसी भी ऐलान पर अमल आवारी में 1 इंच भी पेशरफ्त नहीं हुई। अमल करने का वादा जो 2 जून को किया गया था, उसी को नए अंदाज में पेश करते हुए अपोजिशन के मुंह पर ताला लगाया गया और कुछ नहीं। अपोजिशन जमातें भी इस मौक़िफ़ में नहीं हैं कि वो केसीआर के ऐलानात पर वजाहत तलब कर सकें। तेलुगु देशम और बीजेपी के तेलंगाना यूनिट का तो ये हाल है कि वो हुकूमत पर उंगली उठाने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों जमातों की क़ियादत मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हक़ में ही फ़ैसले ले रही है। रही कांग्रेस की बात, तो वो अपनी पार्टी के ही अंदरूनी खलफिशार और क़ियादत के मसाइल से परेशान है। अब अगर वज़ीर आला के ऐलानात पर गौर करें तो पता चलता है कि मरकज़ी हुकूमत का सौतेला सलूक और तेलंगाना हुकूमत के माशी हालात वज़ीर आला के इन ऐलानात को पूरा करने की ताकत नहीं रखते। लेकिन वज़ीर आला ने एक टीवी चैनल में आवाम से बातचीत के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए आवाम को ये हिम्मत दिलाई है कि इरादे अगर पक्के हों तो रास्ते निकल ही आते हैं। फ़िलहाल केसीआर के इस ज़बानी अज़्म की दाद तो दी जा सकती है, लेकिन हकीकत का सामना भी तो आखिर करना होगा।
तेलंगाना हुकूमत का जुमला 75,000 करोड़ का फाजिल बजट है। 2014 के तेलंगाना बजट में इजाफा भी किया जा सकता है। इस बजट के मिन जुमला 40,000 करोड़ गैर मंसूबा जाती और 35,000 करोड़ मंसूबा जाती बजट है। केसीआर ने जो ऐलानात किए हैं उस पर अमलावरी का खुलासा तेलंगाना हुकूमत के बजट के बाद ही होगा। बजट बताएगा कि तेलंगाना हुकूमत किस प्रोग्राम पर संजीदगी से अमल करने वाली है और किस पर नहीं। फिलहाल जो ऐलानात किए गए हैं उन पर अमलावरी कब शुरू होगी इसका खुलासा भी नहीं किया गया है। केसीआर ने बड़ी होशियारी से हर वादे से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, चाहे वो किसानों के कर्जे हों या मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा हो या फिर गिरिजनों को 3 एकड़ अराजी और 125 गज पर पक्के मकानात की तामीर हो। चूँकि वादों का ताल्लुक़ रास्त सफ़ेद राशन कार्ड से होता है, इसलिए केसीआर ने राशन कार्ड्स में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का जिक्र करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि जब तक बोगस राशन कार्ड्स का खात्मा नहीं होगा तब तक किसी भी स्कीम पर अमलावरी मुमकिन नहीं है। अब ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि बोगस राशन कार्ड्स को हीला बनाकर वादों पर अमलावरी को टाला जाने वाला है। फीस बाज़ अदायगी स्कीम के 1250 करोड़ रुपए बकाया है। मकामियत के नाम पर इस स्कीम को ख़त्म करने की कोशिशों की भी इत्तला है। एक तरफ मुलाजिमीन को खुसूसी इंक्रीमेंट देकर केसीआर ने खुश किया है, तो दूसरी तरफ मरकज़ी स्केल की तर्ज पर तनख्वाह देने के ऐलान ने मुलाजिमीन को मायूस भी कर दिया है, क्योंकि अगर रियासती 10वें पे कमीशन पर अमलावरी होती तो उनकी तनख्वाह मरकज़ी स्केल से ज़्यादा हो जाती। बहरकैफ केसीआर के फ़ैसले और ऐलानात पर अमलावरी के जज्बे का खैर मकदम तो किया जा सकता है, लेकिन अमलावरी के ताल्लुक़ से सिर्फ उम्मीद ही रखी जा सकती है और ये तवक्को की जा सकती है कि केसीआर अपने मंसूबों में कामयाब होंगे और तेलंगाना अवाम को खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गैर कानूनी तौर से तामीर करदा इमारतों के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी गई है। ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया के अहदेदारों ने अब तालाबों और नालों की अराजियात पर गैर कानूनी तौर से तामीर करदा इमारतों पर तवज्जो मरकूज कर दी है। इन इमारतों का सर्वे करते हुए उनको मुनज़्ज़म करने की तैयारियां की जा रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद के 18 सर्कल्स में सर्वे करने के लिए अहदेदारों को अहकाम जारी किए गए हैं। इस सर्वे के बाद मंदिरों की अराजियात, वक्फ अराजियात, सरकारी अराजियात पर गैर कानूनी तामीरात का सर्वे किया जाएगा। शहर में मौजूद नालों पर नाजायज कब्जों का भी सख्त नोट लेते हुए इन्हिदामी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शहर में बारिश के बाद पानी के बहाव के लिए काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रैतू बाजार मेहदीपट्टनम में तरकारियां मुकर्ररा कीमतों से ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। 4TV के नुमाइंदे ने जब इसका सर्वे किया तो पता चला कि तरकारी की कीमतों में फी किलो 10 से 15 रुपए का इजाफा करके फरोख्त किया जा रहा है। हरी मिर्च की कीमत निस्ख नामे में फी किलो 28 रुपया दर्ज की गई है, जबकि उसे 40 रुपया फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। यही हाल तरकारियों का भी है। रायतू बाजार इसलिए कायम किया गया है कि इससे गाहक और फरोख्त करने वाले किसान दोनों को फायदा पहुंचे, लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों को चिल्लर फरोश का मजा लग गया है। नतीजतन रायतू बाजार से खरीदना या किसी रिटेल दुकान से खरीदना बराबर हो गया है। शहर में बोनाल त्योहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लाल दरवाजा और हरी बाउली के मनादिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर वज़ीर आला ने शहर की आवाम को बोनाल त्योहार की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर साल यह त्योहार इसी जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। वज़ीर आला के अलावा दिगर काबीनी वुज़रा, CLP क़ायद, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए थे। पीर के दिन पुराने शहर का मरकजी बोनाल जुलूस लाल दरवाजे से निकलेगा। त्योहार के जुलूस के सिलसिले में गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मामूली तब्दीलियों के साथ तैयारियां की जा रही हैं।
पुलिस नज्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए 7 कंपनियां मुतयन करेगी, जिसमें 5 सीआरपीएफ की और 2 रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा 40 प्लाटून्स को भी तैनात किया जाएगा। 23 डीएसपीज की निगरानी में 27 इंस्पेक्टर्स, 50 सब इंस्पेक्टर्स, 80 हेड कांस्टेबल्स, 400 कांस्टेबल्स और 350 खातून कांस्टेबल्स खिदमात अंजाम देंगे। उसके अलावा आंध्र प्रदेश स्टेट पुलिस के 8 प्लाटून्स पुराने शहर में तैनात किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने से मुतालिक तेलंगाना हुकूमत के फैसले के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज जारी है। सिटी कॉलेज में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए रियासती वज़रा हरीश राव और जगदीश्वर रेड्डी का उस्मानिया तलबा ने घेराव करते हुए हुकूमत के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। इस दौरान उस्मानिया तलबा और टीआरएस पार्टी हामियों के दरमियान धक्कमपेल के मनाजिर देखे गए। उधर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी ओयू तलबा ने आर्ट्स कॉलेज तारनाका तक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के करीब पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद पुलिस और तलबा में कुछ देर तक धक्कमपेल देखी गई। ब्यास नदी के वाक़े के 42 दिन के बाद एक और तालिब इल्म श्रीनिधि की लाश बरामद हुई है। श्रीनिधि का ताल्लुक करीमनगर से है। श्रीनिधि की लाश मिलने के बाद अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 22 हो गई है। वाज़ेह है कि वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा हिमाचल प्रदेश में तालीमी और तफरीह के लिए गए हुए थे, जहां ब्यास नदी में अचानक पानी छोड़ दिए जाने के सबब 24 तलबा बह गए थे। रामगोपालपेट पुलिस ने अराजी दिलाने का झांसा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर गंगाधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुतासिर अफराद की शिकायत पर संपत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो सेक्रेटरीट में अटेंडर की हैसियत से काम करता था। संपत सन 2008 में वजीफे पर सबकदोश होने के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम को अराजी देने के ऐलान पर सिकंदराबाद के एक कॉम्प्लेक्स में फ्लैट किराए पर लेकर बहबूद या मजदूर तंजीम का दफ्तर कायम किया और दरख्वास्त से 2000 से 5000 रुपए तक रकम के एवज में फरोख्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त गुजारों ने तवील इंतजार के बाद उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मजीद 1 करोड़ अफराद की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर हैदराबाद को तैयार करने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। नए मास्टर प्लान की तैयारी पर भी जोर। फीस बाज अदायगी मसले पर तेलंगाना हुकूमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने आंध्रा हुकूमत का फैसला। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का नया सदर कौन होगा? ओहदे के लिए कांग्रेस हलकों में जबरदस्त मुसाबिकत जारी। बोनाल त्योहार जोश खरोश से मनाया गया। पीर को पुराने शहर का मरकजी बोनाल जुलूस, सख्त पुलिस बंदोबस्त। और गैर मजाज तामीरात के खिलाफ बल्दिया की मुहिम में शिद्दत। तालाबों और नालों पर की गई तामीरात की तरफ तवज्जो मरकूज। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।